सो आई वांट टू टेल यू, जो भी मैंने इस प्रीलिम्स 2026 में अटेम्प्ट करके सीखा, दोज आर 5 मतलब 5 लेसन्स, यू नो यू हैव टू रिमेंबर कि 2027 में जो अटेम्प्ट दे रहे हैं या जिन्होंने 26 में अटेम्प्ट नहीं दिया उनको भी याद रखना है, ठीक है, कि पेपर कैन बी अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, एक तो फर्स्ट बिल्ड योर फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। पहले अपनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इस सब का बेसिक स्टैटिक पार्ट अच्छे से करो। एंड उसके बाद सेकेंड, उसको करंट अफेयर्स के साथ इंटरलॉक करना मत भूलना। और फिर जब रिविजन करोगे, ये दोनों को साथ में लेके तुमको रिवाइज करना है, ठीक है। वॉट वी डू या वॉट मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स विल डू कि एक तो स्टैटिक और करंट अलग अलग पढ़ते हैं और फिर सोचते हैं कि स्टैटिक इतना फैक्चुअल है, कहाँ ही पूछेंगे। तो स्टैटिक हम 2-3 महीना पहले से 3-4 महीना पहले से सिर्फ स्टैटिक पढ़ने लग जाते हैं। करंट अफेयर्स को उतना हम इन डेप्थ नहीं पढ़ते हैं। सो नो, वो नहीं करना है। दोनों को तुमको इंपॉर्टेंस देना है और दोनों ही साथ साथ जब भी रिविजन करो, दोनों को साथ में रिविजन करना है, ओके। एंड थर्ड पॉइंट इज एवरी सब्जेक्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये बार बार यूपीएससी तुम्हें बोल रहा है, याद दिला रहा है, मत भूलो। पहले लगा मेडिकल नहीं आएगा तो मेडिकल का 2-3 साल से वेटेज बढ़ा दिया, फिर अभी ये साल मेडिकल बिल्कुल नहीं आया, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री से और मॉडर्न मिला के 20 क्वेश्चन आ गए, 20-22 क्वेश्चन आ गए। सो कोई भी सब्जेक्ट का इक्वल इंपॉर्टेंस है। तुम सिलेबस में कहीं भी यूपीएससी वालों ने ये नहीं बोला है कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ठीक है। सो उसको एज्यूम नहीं करना है। दैट इज माई फोर्थ लेसन कि कुछ भी एज्यूम मत करो कि ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। इट्स लाइक कि एक इंटेलिजेंट गेसिंग होता है। तुम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पढ़ते हो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बना सकता है, ठीक है। बट उस हिसाब से भी अगर तुम देखो 2023 का, अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो इट वाज आल्सो डिफिकल्ट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यूपीएससी कभी भी कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ कर सकता है, ठीक है, कुछ भी रैंडम दे सकता है, ठीक है। तो जितना लॉजिकल उस समय में जितना लॉजिकल होके हम अपने आप को शांत रख के सॉल्व कर सकते हैं उतना करना है। और जो बहुत टू दी फैक्ट है, वेरी डीप, एकदम न्यूमेरिकल टर्म्स में है, जैसे कि यू हैव टू रिमेंबर दैट मिसाइल या रॉकेट का नंबर क्या है, वो सब नहीं करना है। वो सब आपको ये साल में भी नहीं करना है, ठीक है। वो टू द फैक्ट, टू द वेरी डीप, वो सारे 10-15-20 क्वेश्चन आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। होपफुली 2027 का पेपर इससे थोड़ा कम डिफिकल्ट हो, बट खुद से कुछ भी एज्यूम मत करो, ठीक है। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़, ये सब जितने भी यूट्यूब्स में हम वीडियोस देखते हैं लास्ट के कुछ दिनों में, डोंट फॉल फॉर दैट ट्रिक्स। अगर ये साल का पेपर उठा के आपने देखा होगा, रेयर ऑफ द रेयर कोई कोई ट्रिक्स काम करे होंगे, कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करते हैं, ठीक है। सो अपने नॉलेज पे भरोसा रखो एंड अपने रिविजन पे अपना रिविजन करते रहो, मॉक्स देते रहो, उसको एनालाइज करो, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें होती है जो तुमको तुम पढ़ते हो तो तुमको पता है कि ये तो सही होगा, समझ रहे हो। तो वो भी आता है जब तुम्हारा बेसिक बहुत अच्छे से कवर हो, ठीक है। तो बेसिक अगर अच्छे से कवर होगा तो तुम लॉजिकल रीजनिंग से थोड़ा अपना दिमाग को, कॉमन सेंस जिसको हम बोलते हैं, उससे इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ठीक है। बट उसके अलावा, ठीक है, एलिमिनेशन ट्रिक कहाँ पे काम किया बताओ? काम नहीं किया। देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चन, चलो उसमें 3 कट गया तो एक मिल गया, बट उसमें ऐसे 2-4 क्वेश्चन होंगे जिसमें एकदम 75% तुम्हारे सारे कट गए, एक बचा है, ठीक है। और मैक्सिमम 50-50 पे अटक गए होंगे, ठीक है। तो वहीं पे जाके गलती होता है और वहीं पे भी 50-50 भी वही सही गेस कर